Hello guys, welcome to my YouTube channel and I am your friend शिवम अग्निहोत्री। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा अकाउंट्स में टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, क्या होता है आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि पेपर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है और इसका चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं आपको इंट्रो देने जा रहा हूं, तो फर्स्टली मैं आपको यह बता दूं कि जो मैं इंट्रो दे रहा हूं प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको रेक्टिफिकेशन पता चल गया तो आप रेक्टिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पेपर में जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में एक में 4 या 5 पार्ट आते हैं, लेकिन इसका पूरा एक क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, किसका? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। क्योंकि आप ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, उसी की ये सिंपल जर्नल एंट्रीज होती हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नेम से इसे बोला जाता है। उस एंट्री में कुछ गड़बड़ हो उसको रेक्टिफिकेशन करना, रेक्टिफाई करना, उसके सही करना, देन आपको वो सही करना ही उसे कहते हैं। एंट्री गलत भी उसको सही करना, मर्ज करना, सॉल्व करके रेक्टिफाई करना होता है और आपकी एक नई जर्नल एंट्री होती है, उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं, गलतियों को सुधारना। फर्स्टली थिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता क्या है? देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या लिखा है? रेक्टिफाइंग एंट्रीज, मतलब एंट्रीज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, देन मैं आपको बता दूं, जितनी भी मेड की गई मतलब बनाई गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका करेक्शन करना। कोई भी एंट्री जो बनाई जाती है अकाउंट्स बुक में उनको करेक्शन करना और उन गलतियों को सही करना ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज कहलाता है। अब आगे बात करें तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एरर्स 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? देखिए, जो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, नंबर 1, प्रिपेयर करेक्ट अकाउंट्स। अब मान लीजिए राम से माल परचेज किया, परचेज अकाउंट दिया टू राम 100 रुपए का, बट हमने एंट्री कर दी 50 रुपए की। ठीक, तो ये गलत हो गया। इससे हमारी फाइनेंशियल में या ट्रायल बैलेंस में हमको प्रॉब्लम फेस आउट होगी। ठीक है, तो हमें इसको सही करना होता है। ठीक है, अब हम कोई भी लेन देन होगा, अगर हम उसको सही नहीं करेंगे तो हमको भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रिपेयर करेक्ट अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम बिजनेस में कोई भी लेन देन करते हैं, ठीक है, 1000 रुपए को खर्च हो रहा था पर आपने गलती से 10,000 रुपए एंट्री कर दिए। इससे क्या पता चलता है? आपको घाटा हुआ या फायदा? तो आप जब गलती ठीक कर देंगे तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाएगा सही से, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट एंड या लॉस का पता चलेगा तो ही आप जानोगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कंपनी में कैसी है, आपको फाइनेंस की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स देखिए, सबसे फर्स्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन। ये सबसे इजी है, ये बहुत आसान है। इसका एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। भूल जाने का मतलब, देखिए जस्ट एग्जांपल यूँ बताता हूँ कि आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जो काम हुआ हम उसको भूल गए, एंट्री करनी थी लेकिन हमने की नहीं। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पार्शल और कंप्लीट। पार्शल मीन्स आधा। मान लीजिए राम से माल परचेज किया 100 रुपीज़ का, बट हमने 50 रुपीज़, मतलब परचेज अकाउंट तो डेबिट किया बट राम को क्रेडिट करना भूल गए, तो यह आधी एंट्री हुई। सेकंड होता है कंप्लीट, मतलब हमने जो माल परचेज किया उस माल की एंट्री करना ही हम भूल गए। ठीक, तो ये होता है पार्शल और कंप्लीट। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे। आपको सेल्स की एंट्री करनी थी 1000 रुपए की, लेकिन आपने एंट्री, क्या हुआ देखिए, आपको एंट्री करनी थी सेल्स की, राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक, राम को माल बेचा, ठीक, 1000 रुपए की आपने एंट्री करी। इसी में क्या होगा, अगर आपने राम की एंट्री करी और सेल्स नहीं किया तो गलत हो गया, आधा हुआ, और अगर सेल्स किया राम नहीं किया तो भी आधा गलत हो गया, और आप पूरा भूल गए तो गलत हो गया। तो इस प्रकार से ये एंट्री होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं जो गलतियां, उसको ठीक करना ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहलाता है। ठीक, सेकंड हमारा है एरर्स ऑफ कमीशंस। एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है? देखिए, इट कैन बी स्टडीज इनटू 4 टाइप्स।
पार्ट्स। नंबर 1, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए, हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, कोई भी एंट्री हुई तो उसको उस एरर्स को कंप्लीटली सही करना और उसको आइडेंटिफाई करना कि ये हमारी गलती है। ठीक। सेकंड है हमारा एरर्स ऑफ कॉस्टिंग। अब देखिए, एरर्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, पैसे में गड़बड़ी करना। पैसे में गड़बड़ मतलब 10,000 रुपए की एंट्री थी, आपने 1,00,000 रुपए की एंट्री कर दी तो पैसों में गड़बड़ी हो गई। ठीक। नेक्स्ट आता है एरर्स ऑफ कैरिंग, मतलब कैरेट फॉरवर्ड। आपको 10,000 रुपए से एंट्री करनी थी बट आपने 1,000 रुपए से एंट्री कर दी परचेज बुक्स में, तो गलत हो गया। इससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल टर्म्स बिगड़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका एरर्स ऑफ पोस्टिंग। देखिए, अब एरर्स ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, मान लो हमें करना था कुछ सामान परचेज, ठीक, और हमने उसको कर दिया सेल्स, बट सेल्स तो कर दिया, अब उससे क्या हुआ, पोस्टिंग में गलती हुई। उस गलती को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना ही हमारा पोस्टिंग को करेक्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक सुझाव भी होता है और एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य भी होता है। ठीक। अब यहां पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, देखिए, प्रिंसिपल में गड़बड़ हो गई, मतलब क्या लिखा है, देखिए, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग द कॉन्ट्रामेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है, करना कुछ था और कर कुछ दिया। ठीक। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट कर रहा पड़ा। जाहिर सी बात है कि अगर हमको सेल्स में एंट्री करनी थी और हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी तो कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटीज या एसेट्स में फर्क पड़ेगा, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारे क्या होंगे, डेटर्स, जो हमारे डेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और क्रेडिटर्स घट जाएंगे, तो उससे हमें फाइनेंशियल पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, दिस आर दोज एरर्स द इफेक्ट ऑफ विच इज नलिफाइड बाय अनदर एरर्स ऑफ इक्वल अमाउंट। इट मीन्स क्या होता है, देखिए, कॉम्पेंसेटिंग मीन्स क्या है, कंपेंसेटिंग मीन्स क्या है, देखिए, कॉम्पेंसेट करना, ठीक, दो एंट्री को एक साथ मर्ज करना। जैसे कि गड़बड़ थी, मान लो एक एंट्री में, जैसे कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है, श्याम अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, हमको 100 रुपए से, बट हमने कितने से डेबिट कर दिया, 1000 से। ठीक। उसी प्रकार राम प्रसाद डेबिट 1000, बट हमें करना था 100 रुपीज। ठीक। तो हमने क्या हुआ, इसमें देखिए 900 का इसमें डिफरेंस आया और 900 का इसमें आया। अब हम इस एरर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम इसको मर्ज कर देंगे आपस में जोड़ के, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस भी खराब होगा और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी इफेक्ट होगी। तो हम इसको एक कॉन्ट्रा एंट्री बना देंगे। देखिए, कॉन्ट्रा मेंशन का मतलब भी है कि हम इसको एक साथ मर्ज कर देंगे। तो हमारी न्यू जर्नल एंट्री क्या होगी, या तो हम इन दोनों में 900 रुपए इसमें ऐड कर दें और इसमें लेस कर दें, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब नई एंट्री हमारी क्या होगी, श्याम DR टू राम प्रसाद। ठीक। दोनों के 900 रुपए बढ़ रहे थे, हम इसकी नई एंट्री कर देंगे 900 रुपए की। दोनों का अकाउंट एक्यूरेट हो जाएगा और हमारी फाइनेंशियल टर्म्स सही हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।